इस वक्त सभी लोग परेशान हैं एसआईआर फॉर्म को लेकर, क्योंकि सभी लोगों के हाथ में एसआईआर है और एसआईआर फॉर्म को लेकर सभी लोग परेशान हैं। 2002 और 2003 की लिस्ट को लेकर परेशान है कि कैसे डाउनलोड करें, कैसे लगाए, कहां पर मेरा नाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वैसे लोग भटक रहे हैं अपने एसआईआर फॉर्म को लेकर। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि ये जो एसआईआर का फॉर्म है ये आपका दो जगह सभी लोगों का आ चुका है। तो ऐसे में आप कहाँ का भरेंगे? किसी का शहर में भी है, गांव में भी है। तो ऐसे स्थिति में सोच रहे हैं लोग कि गांव वाला भरे या शहर वाला भरे। तो इतना में मैं आपको सभी इस फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका एसआईआर फॉर्म है इसके साथ आपको कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कर बैठ रहे हैं इस एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाया है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि एसआईआर अगर आपका गलत हो जाता है, एसआईआर फॉर्म आपको भरने में गलत हो जाता है तो इस पे व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। व्हाइटनर का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि एसआईआर फॉर्म क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसा अफवाह ना फैलाए, ऐसी झूठी बात ना बोले सोशल मीडिया पर, क्योंकि अनेक तरह के अनेक वीडियो डाले जा रहे हैं जिसको जनता देख करके, पब्लिक देख करके और घबरा जा रही है, उलझन में पड़ जा रही है कि आखिर उनको करना क्या है। कि अनेकों तरह के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अलग अलग चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं और अलग अलग प्रॉब्लम उनके माइंड में चल रहा है। तो इसीलिए हम उपस्थित हुए हैं इस एसआईआर फॉर्म को लेकर कि आपको कैसे कैसे भरना है और क्या क्या करना है। क्या आपको फॉर्म भर देने से आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको पता है या नहीं? ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि केवल आपका एसआईआर फॉर्म भर देने से आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा और आप सुरक्षित हो गए। ये आपके माइंड से, आप अपने माइंड से निकाल लीजिए। केवल आपको एसआईआर फॉर्म जो ये है, आपको ये भरने से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा बीएलओ साहब के प्रति आपको सचेत कर दूं, बता दूं कि आप जो काम कीजिएगा ये तो केवल एसआईआर फॉर्म भर करके जनता पब्लिक आपको देगी, लेकिन मेन काम कहाँ है? मेन काम बीएलओ साहब का है। क्या बीएलओ साहब इस फॉर्म को लेकर के आपको भर देने से क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है आप भर करके दीजिएगा। ये एसआईआर का फॉर्म किसी भी ऑफिस में इसको रख दिया जाएगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आएगा जब एसआईआर के लिए बीएलओ ऐप है, जो मोबाइल में बीएलओ साहब के मोबाइल में उस ऐप को दिया गया है। उसी वक्त जब आप फॉर्म दीजिएगा तो क्या फॉर्म देने के समय आप निश्चिंत हो गए। इतना काम नहीं करना है कि आप फॉर्म दे करके आपको निश्चिंत बैठ जाना है, क्योंकि फॉर्म देने के बाद आपको ये पता लगाना है, ये जांच करना है कि आपका बीएलओ ऐप जो आपको दिया गया है उनके मोबाइल में, उस माध्यम से उसको अपलोड किए या नहीं, सही से उसका जो क्यूआर कोड दिया है आपको फॉर्म में साइड में देखिएगा आपका क्यूआर कोड दिया गया है, उसको स्कैन किए कि नहीं। मेन कहानी देखिए, मेन लफड़ा का जड़ कहाँ होता है कि बीएलओ का जो ऐप दिया गया है उस ऐप के माध्यम से जब तक आपका मैपिंग सही से नहीं हो पाता है तब तक आपका काम नहीं हो पाता है और आपका फॉर्म को क्या किया जाता है, मतलब रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका फोटो है, क्यूआर कोड है, उसको मैपिंग कराना पड़ता है। तो मैपिंग कौन करता है? बीएलओ साहब करते हैं। और इसी में गलती कर बैठते हैं लोग, इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बीएलओ आपके फॉर्म का स्कैनिंग मैपिंग किया या नहीं। मैपिंग करते वक्त आपकी फोटो या आपकी एसआईआर का फॉर्म उल्टा पुल्टा हुआ, हो सकता है कि आपका क्यूआर कोड का स्कैनिंग करके किसी और का फोटो का स्कैनिंग हो जाता है। इसी स्थिति के कारण देखिएगा कि किसी किसी के वोटर लिस्ट में नाम किसी और का, फोटो किसी और का, फोटो किसी और का, नाम किसी और का। ऐसे प्रॉब्लम आप लोग जरूर देखे होंगे अपने मतदाता लिस्ट में। तो ये क्यों होता है? ये सारा सिस्टम जो गलती करता है बीएलओ साहब करते हैं, बीएलओ का ऐप करता है। तो मैं उन बीएलओ से आग्रह करूंगा कि आप जनता को परेशान न कीजिएगा। एसआईआर फॉर्म लेकर के एसआईआर का मैपिंग सही से कीजिएगा, क्यूआर कोड का स्कैनिंग सही से करना है और फोटो का स्कैनिंग कैसे करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग का फॉर्म जो है दो जगहों पर जा रहा है।
तो क्या 2 जगहों आप फॉर्म भर सकते हैं? बाहर में भी भर सकते हैं, गांव में भी भर सकते हैं। तो क्या इसके फायदे हैं या नुकसान है? या जो महिलाएं या बेटी जो है एक जगह से दूसरे जगह शादी हो चुका, तो आपके गांव में भी वो आपके गांव में भी फॉर्म आ चुका और आपके ससुराल में भी फॉर्म आ चुका, तो क्या आप दोनों को भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों का भी जैसे गांव में भी आ गया और जिस शहर में बहुत सालों से रह रहे हैं, तो वहां भी वोटर कार्ड में नाम जुड़वा लिए, नाम बनवा लिए, तो क्या वहां भी रख सकते हैं? नहीं। ऐसे स्थिति में आप सिर्फ एक ही फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, गांव वाला भरिएगा तो गांव वाला भरिएगा, तो शहर वाला को छोड़ना पड़ेगा। अगर शहर वाले फॉर्म को भरते हैं तो गांव वाले फॉर्म को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वैसे ही बेटी बहन जो भी है जिनकी शादी हो चुका है, तो अगर उनके ससुराल में आ गया है और मायके में भी आ गया है, तो एक जगह फॉर्म को आपको छोड़ देना है, नहीं भरना है। अगर भरते हैं और दोनों जगहों से आप भरते हैं और दोनों जगहों का नाम अगर लिस्ट में आ जाता है, तो आपको 1 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कहीं भी हो, 2 जगह अगर उनके लिस्ट में नाम पकड़े जाता है तो उनको जुर्माना है और 1 साल की सजा है। यह स्पष्ट नोटिस आ चुका है। तो आप लोग गलती ना करें कि 2 जगह फॉर्म ना भरे। बहुत सारे लोग ऐसे अफवाह फैलाए कि बहुत सारे लोगों को फोटो का मैपिंग करते समय ये कान का जो भाग है वो फोटो में नहीं आ पा रहा है, तो ये एक अफवाह है। समझ रहे हैं? हाँ, ये बात हुई कि जैसे किसी ने अपने दुपट्टे इस पे रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं, चाहे जो भी किए हुए हैं, तो शुरू स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल इशू था जिसके वजह से ये आपका कान जो था कट जा रहा था। बट अब ऐसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम आपका सुधर चुका और पूरे सिस्टम के साथ आपका फोटो का फोटोग्राफी सही हो रहा है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं, भाई बंधु हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो बनाइए, बट नॉलेजेबल वीडियो बनाइए, जानकारी वाला वीडियो बनाइए। और जो भी वीडियो बनाते हैं जिसकी बात जानकारी फैक्ट जानकारी बताइए जिससे जनता को परेशानी ना हो SIR को लेकर के। क्योंकि SIR एक ऐसा दुविधा आ चुका है, एक ऐसा मुसीबत आ चुका है जिसके वजह से सभी लोग अपने काम धंधा को छोड़ करके इसी के पीछे लगे हुए हैं और इससे बचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप SIR का फॉर्म नहीं भरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ये सब अफवाह है, वहम है। तो इससे आपको दूर रहना है, इस सब पर ज्यादा विचार नहीं करना है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप लोग जब भी SIR का फॉर्म भरे उस समय सही से भरे। अगर बाई मिस्टेक गलती हो जाता है तो व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप फॉर्म को BLO को दे दीजिएगा तो BLO की निगरानी में आप रखिएगा कि BLO आपका फॉर्म का स्कैनिंग किया या नहीं किया, फोटोग्राफी सही से किया या नहीं किया, उसका EPIC नंबर सही से भरा या नहीं भरा। तो जब ये सब आपका एक्यूरेट सही से हो जाएगा तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नाम सही से सही टाइम पर आ जाएगा। तो ये सब अफवाह से आप लोग दूर रहे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रत्येक दिन इस समय से जानकारी मिलते रहे। क्योंकि SIR को लेकर के जो सभी लोगों को परेशानी है, इस परेशानी को हमने दूर करने का प्रयास किया और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।